दूर किसी जंगल में एक कबूतर रहा करती थी। उस जंगल में कबूतर बहुत पढ़ा लिखा था। वो चाहता था कि सभी पक्षी भी लिखना पढ़ना सीख ले। इसीलिए कबूतर ने एक स्कूल खोला था। सब पक्षी कबूतर के पास पढ़ने के लिए जाते हैं। रोल नंबर 1 प्रेजेंट सर। रोल नंबर 2 प्रेजेंट सर। रोल नंबर 3 कबूतर टीचर, मैंने कल भी कहा था मुझे रोल नंबर 1 लेना है। अगर मुझे रोल नंबर 1 नहीं दिया तो मैं कल से स्कूल नहीं आऊंगी। गौरी, तुम बाद में आई थी। जो तुमसे पहले आए उसका पहले रोल नंबर है। कबूतर टीचर, आप ऐसा करें, गौरी को मेरा रोल नंबर दे दे और मुझे गौरी का रोल नंबर दे दे। अब खुश हो गौरी? हाँ चिड़िया, जब मैं छोटी थी तब भी मेरा सबसे आखिरी रोल नंबर होता था। अब मैं बड़ी हो गई हूँ, अब तो मेरी पहले वाली रोल नंबर लेने की हक तो बनती ही है। ऐसे ही गौरी पढ़ने के बजाय लड़ाई झगड़े में ही समय गुजार दिया करते थे। कल सबको 1 से लेकर 5 तक गिनती याद करके आनी है। जो ना याद करके आए उसे सजा मिलेगी। 1 1 3 3। कालू, ओए कालू, 1 के बाद क्या आना था? ये तो बहुत आसान है। 1 के बाद आता है 4। फिर गौरी कभी कालू से गिनती याद करता है। फिर जब दूसरे दिन क्लास में जाती है, 1 4 5 और गलत गलत, आज फिर गलत कह दी तुमने। गौरी, सबने गिनती याद कर ली है मगर एक तुम हो, तुम्हारी समझ में कोई बात आती ही नहीं है। क्या करूं कबूतर टीचर, मैं जो याद करती हूँ रात को सोते समय भूल जाता हूँ। तोता नदी पर पानी पीने गया हुआ था। फिर गोरी कौवी को भूख लग जाती है। वो तोते के घोंसले से अमरूद चोरी करने के लिए जाती है। घोंसले में 4 अमरूद थे। गोरी कौवी इधर उधर देखते हुए तोते के घोंसले से एक अमरूद खा लेती है और फिर तोता भी वहाँ आ जाती है और गोरी को देख लेता है। गोरी गोरी, तुमने मेरा अमरूद खा लिया। भागो भागो यहाँ से, भागो यहाँ से, मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। तोता, बात तो सुनो, मैं तो कल कबूतर का सबक याद कर रही थी। तुम्हारे घोंसले में कुल कितने अमरूद थे? 4। अगर उनमें से एक मैंने खा लिया तो पीछे कितने बचे? बाकी बचे 3। हाँ ठीक कहा, इसका मतलब मैंने सबक अच्छे से याद कर लिया। तुम ये पढ़ाई किसी और के घोंसले में जाकर करो। जाओ, भागो यहाँ से। कील लगाकर एक लकड़ी को दूसरे से जोड़ते हैं। घर की छत तैयार करने के बाद छत के ऊपर सूखी घास बिखेर देते हैं ताकि बारिश का पानी घर के अंदर ना आ सके। कबूतर टीचर पढ़ा रहा था मगर गौरी कौवी सो रही थी। वो अपनी टीचर की कोई भी बात ध्यान से नहीं सुन रही थी। गौरी, तुम यहाँ पढ़ने आती हो या सोने? उठो उठो गौरी, अगर सोना ही है तो कल से स्कूल ना आना। सॉरी सॉरी टीचर जी, वो है ना, रात को मुझे अच्छे से नींद नहीं आई थी इसलिए मैं सो गई थी। फिर कबूतर टीचर वो जंगल छोड़कर दूसरे जंगल में पढ़ाने के लिए आ जाती है क्योंकि उस जंगल के सभी पक्षी सिवाय गौरी के सब सीख चुके थे। मौसम बदल रहा था। जिस पक्षी ने भी कबूतर टीचर से अच्छे से पढ़ा था वो अपना अपना पक्का घर बना रहा था। फिर एक तोता चिड़िया के पास आता है। चिड़िया चिड़िया, मैं भूल गया कि मोटी लकड़ियाँ घर के छत में लगाते हैं या दरवाजे में। तोते भैया, घर के छत को मजबूत बनाने के लिए मोटी और मजबूत लकड़ियाँ छत में लगाते हैं। हाँ हाँ, मुझे याद आ गया। मगर गौरी कौवे ने तो कुछ नहीं सीखा था और ना ही वो किसी से पूछने जाती है। वो भी अपना घर बना रही थी। गौरी, तुम घर के दीवारों पर घास लगा रही हो। क्या इस घास की दीवारों पर छत टिकेगी? कालू जी, चुप करो। जो मैंने पढ़ा है वो ऐसा ही कर रही हूँ। ये सब मैंने कबूतर से सीखी है। फिर गौरी उल्टा फुल्टा घर बना ही लेती है। कौवा और कभी पहले ही दिन घर के अंदर सोए हुए थे कि घास की दीवारें तेज हवा से गिर जाती है और छत कौवे के ऊपर गिर जाती है। बचाओ बचाओ।
और सभी पक्षियाँ वहाँ भाग कर आती है। कालू और गोरी को छत के नीचे से बाहर निकालते हैं। गोरी, अगर तुमने कबूतर से दिल लगाकर पढ़ा होता तो आज तुम्हारे साथ ये सब ना होता। फिर गोरी कौवे को अपनी गलती का एहसास होता है। हाँ चिड़िया, मैं स्कूल जाकर पढ़ने के बजाय लड़ने में ध्यान देती थी, तभी तो मेरा बनाया हुआ घर पहले ही हवा से उड़ गया। मैं शर्मिंदा हूँ कि मैंने स्कूल जाने से भी कुछ नहीं सीखा। ऐसे ही गोरी कभी अपनी समय जाया करने के लिए बहुत पछताती है। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। तो अभी आप सब्सक्राइब कर दो और आपका धन्यवाद।